एक राजा थे और उनके साथ थी रानी। लेकिन राजा बेचारे जो हते निर्वंशिया, यानी कोई संतानें नहीं थी। एक से एक करके मतलब जो है धीरे धीरे करके 7 रानी कर ली, लेकिन बच्चा कोई औलाद पैदा नहीं, बड़ा निराश रहने लगे। एक दिन की बात है कि जो हतेश राजा साहब अपने सुबह दिशा मैदान के लिए निकले तो देखत कहा है कि एक लड़की खड़ी बड़ा खूबसूरतदार है, और लड़की एकदम एक पैर खड़ी होकर हाथ जोड़ बोली कि महाराज हमारे संग अगर तुम शादी जो कर ले तो एक लड़का एक लड़की ऐसे पैदा हुए जिनके सुवर्ण केश। राजा ने कोई चिंता उन ध्यान ना दो, और जो सोचे कि जब खाओ 1 करी 2 करी 3 करी 7 तो कर चुके, जब हमारे भाग्य में औलाद ना तो आगे हो का। तो उनने कोई ध्यान न दे के और सीधे अपने दिशा मैदान गई और घर आके नहाए तो कचहरी करी। लेकिन दूसरे दिन बहुत सवित्र उठे, उन्हें देखने लड़के को 22 जगह मिले है, लेकिन देखा कहा 22 जगह लड़के जब गए हैं तो 22 जगह फिर खड़ी मिली। 1-5 खड़े होकर उसने दंडवत प्रणाम करके बोली महाराज अब वो हमारी बात मान ले, हमारे संग अगर शादी कर ले तो एक लड़का एक लड़की ऐसे पैदा हुए हैं कि जिनके सुवर्ण केश। राजा ने कही जाके बातों मानी चाहिए, तो लड़की ऐसा है अपने पिताजी को हमारे पास भेजो, तुमने जो कही है हमने मानी बात तुम्हारी। लड़की जाकर अपने पिताजी के यहाँ गई, ये बोली पिताजी ने कहा बोलो, उन्हें ऐसा करो हमारी मतलब जो है राजा साहब से बातचीत हो चुकी और आप जाओ हमारी सारी राजा साहब करा दे। पगड़ी है क्या बात का, कहाँ घर के हल्के आदमी छोटे, अब कहाँ राजा। अरे ना कुछ भी सही पिताजी, आप जाकर देख ले, जब ज्यादा लेकिन आग्रह करो तो जाकर तो पहुंची राजा साहब के पास में, और जाकर तो हाथ जोड़ बोले महाराज गलती माफ करियो, हमारी लड़की जो है क्या आपने जो है प्रस्ताव रखो शादी के लिए। उन्होंने हाँ बिल्कुल सही बात है, तो बात तो आप बिल्कुल बता रहे सही है, लेकिन हमारे यहाँ दीवे नहीं कादर होगा। अरे अब राजा महाराजा है दान दे, तुम्हारे यहाँ तो चाहिए ना दीवे के लिए। उन्हें कोई दान देने की चिंता मत करो, सब खर्चा हम करेंगे, केवल आप शादी करो। राजा साहब की जो है बात सुनकर वो हल्को पूर्व किसान आदमी जो तो जाकर अपने घरे पहुंचो, पंडित बुलाया उसने ब्याह छटवाओ और जाकर राजा साहब को सूचना दे दी। उसी दिन जाकर राजा साहब तुरंत एकदम प्रबंध कराओ और चारों तरफ एकदम बड़े धूमधाम से शादी के लिए उन्हें अपनी तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद में जाकर तो खूब ढंग से बारात चढ़ी और सब राजा साहब अपना खर्चा पूरा खाने पीने में सब करो, बाट बिगाड़ी नाई नेगी और जो कुछ ब्राह्मण वगैरह आए भरपूर उन्हें खूब मतलब धन लुटाओ, और शादी करके रानी साहब को तो जाकर रणवास में ले आई। जब रणवास में रानी आई गई तो 6-7 रानी जो और थी गजल के राउट हुई, 6 तो होती है बस 7 होती है। अब जो 7वीं और आई 8वीं और आई, अब जो है जन लगी, लेकिन वो जला हुई छोट का जो कुदरती महिमा कुछ दिनों बाद बाकी फूल उम्मीद की खुशी जैसी मालूम पड़ने लगी। धीरे 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 करके टाइम जैसे व्यतीत हो तो और जाकर मालूम पड़ लोगों को अब जाकर बच्चा पैदा होने वाला हुआ, तो 7 रानी सोची कि जाके अगर बच्चा हुई तो जो खूब समझ लो कदर केवल जाई को है। अब घर के 7 को राजा साहब घास ना डरे हैं, का करवो चाहिए 7 सलाह करी के ऐसा करो सुबिया भंगिन बोला और बेदाई काम करते सुबिया भंगिन वनवास में सुजाग सुबिया भंगिन तो बांधी गई बुलाई लाई। सुबिया भंगिन बोली बोलो महारानी काय के बुलाओ, उन्हें बुलाओ जाके ले, जाके हो कल से बच्चा पैदा, और जाके बच्चा पैदा जो हो गो तो समझो हमें इनका बकिया घास काटना पड़ेगा, तासे ऐसो करो इसको बच्चा कैसे गर्भ जो है खंडित करो। तो सुबिया भंगिन बोली बच्चा कल 2-4 दिन पैदा हो के लिए महारानी ऐसो कैसे हो सकता, उन्हें कुछ भी कर बच्चे में गायब कर, लेकिन बच्चा मतलब जाके मतलब हो वो ना चाहिए कतई। तो हाँ ऐसे तो हो सकता, तो जागना मतलब जाके बच्चा पैदा हो और हमें सूचना दियो। जब जागना जी तो तुम दर्द उठत है, दर्द हो एकदम बसुबिया भंगिन को सूचना मिली आए गई।
अब जाए जहां पर रानी छोटी बारी परी थी ताकि और पास पड़ गया घूमी। अब बोली कि महारानी, उन्हें बोलो दाई, बोलो क्या बात है? उन्हें बात का तुम जब बताए दो हमें कि बच्चा पैदा हो है तुम्हारे, तो तुम अपने मैके की रस्म रखे हो या ससुरे की रखे हो? तो रानी जब बोली देखो ऐसो है सुनिया कि अगर मैके में होते तो मैके की रस्म रखते, और भाई हम तो ससुराल में है, फिर हम तो राजवंश को बच्चा पैदा कर रही है, इसलिए राजा के ही मतलब जो नियम हुए वे हम अपने। तो सुबिया भंगी ने बोली कि देखो ऐसो है महारानी, हीन की रस्म जा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आंखें से पट्टी बांध दी जाती। तो हमारे आंखें से पट्टी बांध दे, हमें हम क्या एतराज है भाई? नेम कायदा है। बिन्ने का काम करो बन सुबिया भंगी ने जो बच्चा पैदा हो गया सुबह ने आंखें से पट्टी बांध दी। बच्चा दो पैदा हुए जैसे बन बताए थे तैसे ही कि उनके स्वर्ण केस, बड़ा सुंदर बच्चा। सुबिया भंगी ने भी बच्चा उठाए कहे, अब वे 7 रानी तितने थे, सौंप दो ले। तो रानी बोली कि हम इनको क्या करें, इन्हें गायब कर पाता। तो उन्हें तो एक दम नौकर बुलाए कहे एक काठ को मंदूका मंगाओ और टाइम दोनों बच्चा रख के कहे जकई जाओ गंगा जी में जा सराया फेंक आओ जल्दी। नौकर लेकर तो वो चलो वो सीधो गंगा जी में बच्चा फेंक आओ। और ये सुबिया भंगी ने 2 पत्थर वहीं डाल दे। और जकई जो नई रानी आई थी उनके मतलब कंकड़ पत्थर पैदा हुए। जब सूचना राजा साहब की पहुंची, राजा साहब तो बहुत बड़ी जलेतन कि जैसे बच्चा ना पैदा होते भी अच्छे थे। अब तो और ज्यादा बड़ी बदनामी हुई है कि कंकड़ पत्थर राजा पैदा हो लगे, जाको मतलब बहुत बड़ा राजा खराब है। राजा साहब मार गुस्सा में आए थे तो काग बड़न ने सजा दे दी, काग बड़न ने। हाँ तो ऊपर जो छत पे जाके लेके मतलब खड़ारो झाड़ू और जाके ऊपर ठाड़ी हो। अब कौआ कतई ने बैठे और एक शेर वर जो रोजी ना उन्हें दे जाओ करा, बेचारी काग बड़ा न हो और छत पे जाके कौआ तू रखने लगी। अब ये का काम बहु तुम जाए कतेश ने तुम सुबिया बोली कि भाई ऐसा करो महारानी, अब तुम्हारा काम पूरा हो, अब हमें इनाम दे। तो 100 रुपया 7 और रानी नतेश भाई दे दे। सुबिया भंगी 700 रुपया लेकर मजदार जमाने में और जाके जो घरे पहुंची ना तीनता बड़ी खुश, दादी तो बहुत पैदा कर लगी उन्हें। हाँ बेटा, राज परिवार में जब इनाम मिलते तो ऐसा ही मिलो कत्तो है। अब तो भैया सुबिया भंगी ने खुशी और ये रानी ने बड़ी खुशी। और वो बच्चा जो बात करके बहुत चलो जाए रहो आगे। मतलब जो है देखे तो कहा कि एक आश्रम है तो एक बाबा जी को तब बच्चा पहुंचो और उनमें बाबा जी जो थे वे गंगा नहाने के लाए। गंगा बहते सुन नहाने लगे। तब तक देखे कागज मंदूक आते तो उन्हें सामने बाबू न करो। बाबा जी तैरा करते तुम्हें जो का काट मंदूक में बाहर जाते जा देख तो ले कम से कम। तो बाबा जी तैरे गए मंदूका को निकाल के और सूखे मिला के धरो और जो खोल के देखो तो 2 बच्चा जो है बड़ा खूबसूरतदार सोने केस है उनके सोने जैसे, और 5 अंगूठा मुंह में दें और चूस रहे और खेल रहे खूब आराम। बच्चा जो देखे सुबह के सना को हुई हो बाबा जी के, उन्हें इज्जत गजब हुई हो। अब जो बच्चे लोग हम कैसे पाले पाए हैं और इन्हें हम दोबारा बहाए देते हैं तो महापाप है। अब बहुत बच्चों को हम बहाए दे तो महापाप है। अब क्या कर वो चाहिए, लेकिन फिर वे सोच विचार बच्चा को अपने आश्रम पर तो ले आई और लाए कहें और उन्हें एक पालना बनाओ और पालना बना के तब दोनों बच्चा तो लिटाई दे और लिटाए के उनको दे के झुका बे सीधे हुए तो सीधे पड़ोसी में गांव तो तब गांव में उनको एक तो किसान दोस्त तो ताके ढेंगा लगे जाए सो चुपचाप बग ढेंगा बैठिए। वो उन्हें गुरु करके मानते तो हाथ जोड़े बोलो को महाराज आज बेस्तर क्या करो, हाथ जोड़े बोलो को महाराज अरे बड़ा हंसखोस रात के ज्ञान नानी बातें बताते हैं और आप तुम चुपचाप कैसे बैठिए सो तो बतावा मैं। उन्हें बेटा का पूछो मत तुम्हारे शिष्य और तुमसे हम झूठ बोले हैं ना, उन्हें फिर बताओ तो कछू। उन्हें बताएं कहा कि हम नहाने के लिए गंगा गए तो एक मधु का बात जात तो बाय हम निकाल लाए, हम ना जानते जब कहा तो हम उठा निकलते ही ना, हम निकाल के लाए सो 2 बच्चा बड़ा सुंदर
वहां में लेटे हुए मिले में, और हम उन्हें लेके आइए अब आश्रम पर। अब बहाय दे तो तो पाप पर है। अब दोस्त हमें जब बताओ इनके लिए माँ की बहुत जरूरत पड़ती, और फिर इन्हें रखवाई भी जरूरत पड़े है। अब हम तो हमारे बेकारी आदमी, हम कौआ गाँव चले गए भीख मांगने के लिए, कौआ गाँव चले गए, भिक्षा मांग मुखला तो सोई मतलब खात पिए हम लोग, और तो कोई हमारे जा जाते है ना। तो अब जब बताओ इन्हें बच्चन कैसे पालो जाए। तो किसान हो तो बोलो कैसे तुम चिंता काय करता। हमारी गैया एक 5 किलो दूध देते, एक 3 किलो देते, तुम 5 किलो वाली ले जाओ, सो आराम से बच्चन को पियाओ। और हमारी जो घरवाली है सो जाकर तुम्हारी पूरी पूरी ड्यूटी दी है, जब बच्चों को पले जाकर। अब तो कोई परेशानी ना है, उन्हें बेटा बस समझे ही चाहते। अब तुमने जो बताई दी है अब हमारे कस हमें संतोष हुई हो, ठीक है। अब वे बच्चा आराम धीरे धीरे तो सो औरत और बाबा जी दोनों मिलकर बहु पहुंचाओ करे, किसान बहु खिलाओ करे, वे बच्चा धीरे धीरे तो पालन पोषण लोगों खूब गैया पेड़ के दूध पियाओ करें, और धीरे धीरे वे बच्चा तो बड़ा फारे कुदरती महिमा ऐसे दिन दूने पलक सवाई बढ़ने लगे। काफी जब टाइम हुई जब बच्चा बेहतर धीरे धीरे करके जब 10-12 साल के 12-12 14-14 साल लड़का या लड़की दोनों भी जब हो गए तो बाबा जी अब निश्चिंत हुई, उन्हें अब कोई चिंता ना है, अब तो रोटियों करे खा लेते हो बनी। अब बाबा जी जब जाओ करे मांगन जांचने के लिए तो उनके आश्रम में कई एक कमरा आते, तो वे कमरा न की चाबी लड़की को दे जाओ करें। अब जब काव करें बेटी ऐसो करियो, लड़का को अगर जो है कमरा हमारा दिखने को शौक को लगा है तो सब कमरा की चाबी देती रहियो, लेकिन जो कमरा की चाबी मत दियो। एक कमरा बताए दो करें जहाँ में कच उन्हें मतलब कुदरती मतलब तपस्या से कोई वरदान वाली चीज है उन्हें मतलब उपहार रूप में मिली नहीं आती, तो बाकी भी मना करिया करें। बल्कि जब वो चल बाबा जी चले आओ करें तो क्या करें बहन ऐसा करो कि जब कमरा की चाबी दियो ना कमें तो दे दे करें चाबी। वो धीरे धीरे जब कमरा जो छते में सब कमरे में घूम घाम चुको तो एक दिन बाई कमरा को नंबर आइयो कि बहन जब कमरा की चाबी दे, उन्हें देखो भैया जाके पिताजी हरदान मने करी आता, हम जाके चाबी कैसे ना दिए, उन्हें तुम जाके चाबी नहीं दी हम तो मूड काट डरे हैं। लड़के ने इजाजत डर आई, जब डर गई माँ ने तो चाबी भाई कमरा की दे दी। वो लड़का तो उस कमरा के अंदर घुस के गो और जाए के वो तो कमरा में जो खोलता है तो देखत का है हमें कि 5 कपड़ा टंगे, 5 हथियार है, शायकरन घोड़ा है। घोड़ा जो देखो तो घोड़ा खूब हिंसो यानी हंसो खूब, जे बोले का लिया घोड़ा तो बड़ा खिलखिला खसो सो तो का मिलियो, उन्हें हमें मिलियो आज सब कचो जो कहूँ का गुना मिलो, हाँ 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 कहूँ ना मिलो सो मिलो आज हमें, उन्हें का मिलो सो तो बताओ तो क्या आज हम जानते हैं कि आज राजकुमार बोले का आज हमारी सवारी जरूर करे। अब हम तो जादना जब बाबा जी को अंदर देखता ना हमें दो है, अब तादना हम तो जो है जय ना जान तो कोई जय नर्रे रात है बाबा जी खड़ा दे सो खा तो बस किया जाए हमारे जेल में तरह के तो चिंता तय कर हम तैयार है। सुबह लड़का ने तो एकदम पहने कपड़ा और लगाए हथियार और बैठो घोड़ा पर मारो जो घोड़ा आसमान फोड़ो चढ़ो लड़की देखो हुई होगा। जब पिताजी कहते कि जब चाबी दियो दे दी चाबी तो भैया ने तो आज गजबे कर दो, उड़ के आसमान को लड़की दे थथराई माने देखो भैया को गिरना पड़े, कस दे तो आसमान बन घुमाओ और फिर सीध मादी ऊपर तैनात हो कहाँ चलोगे। अब वो घोड़ा अब ना तब, लेकिन वो जो मतलब दिल में दो बाबा जी थे सुहाए बाबा जी की बिटिया लला कहाँ है, देखो कुछ पूछो मत पिताजी तुमने मैंने तो खूब करी थी। अब भैया नामाने कमरा की चाबी दे दही का अकेले उन्हें दही का चाबी पिताजी भैया बोले उनसे नूर का डरे, हाँ तो हमने चाबी डर के मारे दे दी उन्हें बिटिया गजबे हुई। टाइम देकर रहे करीब 7-8 रात की टाइम हुई हो, बाबा जी शोक व्याकुल हुए बोले बेटी हमने मुश्किल से तो हमने कभू जो है मोह ममता ढंगा नायान दी थी, लेकिन तुमने दोनों मोह ममता हमारे अंदर पैदा कर दी। अब लड़का चलो गो और हम हमारी अब जिंदगी ना रही, अब ऐसो करो अब हमें तुम आज्ञा दो हम तुम छुटकारा पा रहे और हम तो भैया अब समाधि लगा लिए। लड़की बोली पिताजी ऐसी बातें क्या करते तुम समाधि लगा लियो, फिर जब बताओ हम ही अकेले रह जाए और जो मकान बने का उनमें खसी हो जाए
और हमारे को जिंदगी को पता ना कौले की होगा। फिर जब बताओ जो मकान फकान दोबारा हम कैसे बनाए लेंगे। बाबा जी ने अपना कमरा खोलो और जग एक लुटिया निकाल के लाए, उन्हें बेटी ये लुटिया ले जब तुम्हें हम उपहार में दे रही है। जब लुटिया को तुम जो है भड़के और जहां दिखे बिगा दो बिगा खेत है और ताए जब लुटिया को कुआ में तो निकाल भड़के ले और भड़के कुआ में तो लाए कर जब तुम मतलब लेटो बाइक और पास चारों छीटा लगाई दियो और जो है पंती मील के आराम से बैठ रही हो और जब कह दी पिताजी के हाथी लुटिया आए तो कंचन माई ठाड़े हो जाओ तो बड़े बड़े सोपानी कमरा इमारत बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाए। अच्छा बेटी बताओ अब हम सामान ले जाए। लड़की बोली कि देखो हम तो इन्हें बचे बचे अब जो कोई चीज में दे देते हमका पिताजी बने रहा क्यों सामान ही लगाया जाएगा क्यों खत्म हो जाएगा। लेकिन पिताजी ने हमारे अब का जुगाड़ कर वो चाहिए। लड़की भी सोचा ऐसे बोली अरे तो पिताजी एक बात बताओ पहले ठीक कंचन माल तो तैयार हो जाए लेकिन अब खाए का अब तुम बच्चा अच्छा मांग ला तो तुम खाए पी लेते फिर का खाए। तो उन्हें तो एक पतीली दी उन्हें बेटा जो पतीली ले और लीप पोत दियो जो कि सत्यवानी पिताजी की पतीली है। तो इसमें नाना प्रकार के जितने आदमी नाव ले दिए उतने भोजन तैयार हो जाए। अच्छा बेटी बताओ अब हम तो सामान ला जाए। उन्हें पिताजी ऐसी बातें कर दी तो तुम सामान ही तो ले जाओ लेकिन अब कोई हम तो अब किशोर अवस्था में आगम तरुण अवस्था मानवा बारे समय खराब है कोई ऐसी आई हमें छेड़छाड़ कर दी तो हम कैसे बचाव कर पाए। अरे तुम तो हो तो आदमी डरा तो फिर हमें को डरेगा मैं किले रह जाए भाई हुआ है ना। तो उन्हें सेली सौंटा दो उन्हें जो सेली ले जो सौंटा ले और तुम्हारे ऊपर चाहे 1 से लेकर 50,000 आदमी चाहे आवे सेली से कहते बंद सारे सबकी मशक तो सब ने एक देर में सेकंड में कह दिए और सोडा का लगा सारे कान छोड़ कनफुट्टी तो मार सारे कनफुट्टी मत मत कर खून गिरा दिए बाकर। और जब तुम सोडा को बुलाया सेली तब तुम्हारी डंगा वे फिर आ जाए। अपनी बेटी अब बताओ अब सामान ले जाए। अब लड़की बोली कब जा साहब हम करेंगे का कहाँ बहाने करें का करें पिताजी हर बात पूर्ति कर देते तो पिताजी अब आपकी मर्जी है हम कस्बा करें। बाबा जी तो तुझ जाके गड्ढा खोदो अब गड्ढा खोद कर बैठिए अब वे तो अंतर ध्यान मतलब समाधि लगाइए। जब गांव को और पास सुनी तो बाबा जी समाधि लगाइए तो चारों तरफ आदमी भात ठाड़ हुआ उन पर और आग बाबा जी के ऊपर मतलब फूल पत्ती वगैरह सब तरह की मतलब चढ़ाई गई और धूप बत्ती लगाई गई और उन्हें बाबा जी को बाई में दफन कर दो। और दफन करने के बाद में देखत का है कि उन्हें जो है उन्हें दफन करवो वो और तो लड़का देखत का घोड़ा आए के वहीं पे लड़का भी दोनों उतर पड़े। आतकन बोले बहन उन्हें जब बता फिर पिताजी कहाँ है। उन्हें पिताजी भीतर है गया मैं तुम उन्हें मार डालो। उन्हें कहा बात हुई हमने कैसे मार डालो कब तुम चले गए तुम्हारे गम में पिताजी ने प्राण छोड़ दे अब वे तो जो है चले गए। अब लड़का बोले बहन में निकाय उन्हें पिताजी ने पाले पाले कितने बड़ो करो और उनके जो है हम संतान दोनों हैं हमें कहा हमारे मातारी बाप कौन है। लेकिन जब पिताजी खत्म हो गए तो अब जो आश्रम पहना रहे हैं हीन अब छूना लगे हमें अब ऐसा करो हीन तक अंत को चलो। लड़की बोली जो तुम्हारी इच्छा। उनने क्या काम करो उन्होंने जो कुछ सामान पर थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बनाए थे और घोड़ा बैठ के दोनों जने तेसो धर के सामान वो बिस्तर वगैरह और हूं तो घोड़ा मार दो। अब मारा मार घोड़ा चले जा रहे सो एक शहर के नजदीक पहुंचे। जब शहर के नजदीक जब जाके पहुंच गए तो लड़की बोली भैया भी निकाय दिन की जो शहर सामने है आज दिन अच्छो ना है पर आए का उस शहर में जो है बढ़िया दिन को प्रवेश करो खराब दिन को मत ही करो। ऐसे करो देखो जो हिल पेड़ों में खाएंगे और जो देखो कुएं बहुत बढ़िया है वो अब ऐसे करने करो आराम से आज रात भर ही काटे ले और सवेरे हो तब चलियो शहर में अरे नौकरी पाती दिखियो गुजर बसर के लिए। लड़का बोले बात तो सही है अच्छो दिन ना तो क्या कि चले आओ आज ही लट लो का खान पीने घर की व्यवस्था पूरी संग आई है। उन्हें अपना बिस्तर निकालो और बिस्तर निकाल के और लगाए लो और जो कुछ खाना पीना लइए 2 जन खाओ कुआ में तो पानी भर के आराम पी लो और पीने के बाद में भैया बोलो बहन भी निकाय उन्हें कैसे करियो ने कर रात को टाइम है और एक जनो पैरा दे और एक जनो सोई ले
ऐसा न कोई शायद संदूक रात में आ जाए खाए ले जब दो सो जाए तो मरे बराबर। बहन की बात तो भैया सही है, तो ऐसा करो भैया तुम सो जाओ। तो हमने कि हम सो जाए और तुम व्यापार जगह रही, तो वही बात मानी है मैंने। सुबह आते से जाके बहन धती सो पहरा देने लगी और भैया आते पर के सोइए। रात के 12 जो भये पूरी बहन नतीज पहुंची नहीं, भैया ने कहा उठो टाइम हो गयो 12 बजे, अब तुम लगाओ पहरा। और हम अते सो अब सोए, तो जो अते सुनने तो अच्छी बात है बहन थोड़ो और सो ले बहन। तो उन्हें की सो ले और 1 घंटा क्या करे, तो बात भी हम ना जानते। हाँ सो तुम मत जानियो को तई। अब वे अते जाके फिर सोइए और वो लड़की की याद आई कि पिताजी ने लुटिया दी सोई का न कर प्रयोग। सुबह लेकर लुटिया गई वो कुआ में, तो मैंने पानी भरो और पानी भर के चारों तरफ किंचो। अब किंचा बोलूँ सत्य बांधे अगर पिताजी की मतलब जो लुटिया है तो ये कंचन महल ठाड़े हो जाए। तो देखत का चारों बिल्डिंग जो बनी सोई लड़की जाएगी बहुत ही पर चुपचाप सोई। तो कमरा बंद, चारों तरफ मकान, खिड़की द्वारे खोले लगे भाई महल बनी हो। लड़की सोई, अब लड़की सोई तो 5 बजे करीब 6 बजे आंख खुली और लड़का बोलते सुबह में सोए पड़ो। अब जब ही ऐसो आंख खोलो करो तो भीतर अंदरिया से मालूम पड़े जगह सवेरो ना बहू सवेरो का तेज पड़ो चो फिर वही पड़ रहा है। 7-8 बजे लड़की गई उन्हें भैया कर सोते रहे उठे ना है। उन्हें कब भोरारो हुई होकर सवेरो हुई होकर उन्हें सवेरे हुई 8 बजे देखो तो सूर्य जो बाना आंखें चारों खोल के देखी मैं जब ताजू मकान के नको उन्हें भैया मकान तो जो तुम्हारा ही है उन्हें हमारा मकान उनका उन्हें बांध के लाते आसरा मत है सही बोलो किनको मकान हुआ उन्हें भैया काज जात तुम्हारा ही मकान का मकान ना है उन्हें हमारा मकान का सो बताओ उन्हें का बताया दें तुम्हें जब काज जात तुम्हारा मकान हुआ है उन्हें सही बताओ ना यार तो मूड काटे डाट बड़ी बोले भैया मूड मत काट डार। पिताजी ने हमें लुटिया दी थी सुज्जा कही थी जाए पानी भर कर लियो कुआ में तय और जितने में किंच दिया और उतने में जो कह दी पिताजी की मतलब सत्यवान अगर लुटिया है तो कंचन महल ठाड़े हो जाए। सो मैंने कह दी तो चारों बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ तो तुम ही है सब। उन्हें बहने वजह बता और का दो उन्हें भैया और कुछ ना दो उन्हें जल्दी बता न काट रहे मूड व्याल है और नहीं बोली भैया मूड मत काटो। एक पतीली और दी थी तो पतीली में का गोड़ा पतीली में जो गोड़ा है कि लीप पोत धर दे और कह दे सत्य बांधी बाबा जी के हाथ पतीली है पिताजी के हाथ कह दे बाबा जी के हाथ की और जामे इतने जन को नाना प्रकार बढ़िया भोजन तैयार हो जाते तित्ते ही हो जाए। ठीक बहन जो बड़ा बढ़िया चीज। अच्छा और बताओ और कह दो कि भैया बस और कुछ ना दो। उन्हें फिर झूठी बोली जल्दी बता न मूड काटत पाओ जात मूड के डरा जाती ये तो आज भी डराती। तो बोली ने भैया सेली सौंटा दो तो सेली सौंटा में का गोड़ा कि सेली 50,000 आदमी है चाहे 4,000 आवे चाहे 2,000 आवे चाहे तो सेली कह दे बांध सबकी मुसक तो सब कस दिए और सौंटा तो कह दे लगा सारे कान छोड़ कनफुटी तो कनफुटी जाएगी एक तो मरे मुंह में खून गिराई दिए। अच्छा बहन और बताओ का दो उन्हें भैया और कुछ ना दो उन्हें सही बताओ ना मूड काटो उन्हें अब तुम मूड काट डालो चाहे सपा काट डालो जो चीज दे बता दी अब कुछ है ही ना उन्हें कोई बात न रहा आराम से। अब आराम से दोनों बहन भैया बहन रहने लगे। एक दिन भैया बोलो कि बहन उन्हें कहे उन्हें बैठे बैठे टाइम ना कटता कोई नौकरी वोकरी कर ले का उन्हें अति अच्छी बात है भैया टाइम ना कर तो नौकरी कर ले जरूर कौन कर ले हम तो अपने परे रहते हैं लड़के नहीं जाते हैं लेकिन तुम आदमी की जात जो हो तो है एक जगह अपना अच्छा लगा तो नौकरी कर ले टाइम कटे है अब कुछ मिले ही है अब न मिले तब कुछ ना तो ठीक है। अब भी का काम करे अपने खूब ठाट वाट में कपड़ा पहनाए कर और राज दरबार में जाकर तिस पहुंचे कचहरी बर्मा भूत लगी जावे चारों तरफ जनता बैठी बैठी अब तिरी में जाकर बेऊ बैठी है। बैठे शाम को जब कचहरी खत्म गई उठ के अपने चुपचाप घर चले जाए न उनसे का उनका चुकाई न बिल का उसका चुकाई करीब 8 दिन हुई है वो लड़का रोजी ना जाओ करे और जो बैठे रहा तिने भी देना बहुत बैठे हो रहा है
अब संध्या न राजा कछु का है न और कोई कछु का है, न भूखा तो कछु का है, चुपचाप उठा है। जब बात राजा साहब की निगाह में आएगी कि लड़का रोज आतो है और न कछु अपनी दुख सुख की काटो है और सुन तो सबकी है, लेकिन का सुन तो कुछ ना, जो लड़का किनको है किनको ना है। दोबारा जब कचहरी लगन वाली थी, नौकर चाकर पब्लिक थोड़ी बहुत पहुंच चुकी थी, तो नौकर ने पूछी महाराज ने, नहीं महाराज जब बताओ भाई तुम्हारा जो लड़का जो आते कोई तुम्हारे रिश्तेदार है का? नौकर जो बोले हमें ना मालूम है हमारे रिश्तेदार कोई है, लेकिन हम जो सब लोग समझते कि शायद आप कोई सिलसिला में कोई हो जो उन्हें हमारा कोई ना है। तब ने ऐसा करियो अब के लड़का आ जाए तो हमने के ध्यान लगवाई दियो, मैं पूछत नहीं काय के लातो, ठीक है लगवाई दियो। जाए कहते तो वो लड़का तो बाई टाइम पहुंच गया, जो कचहरी भरवा वो तो लगी कि लड़का पहुंच गयो। नौकर ने तो कहीं नहीं ऐसा करो महाराज से मिल ले तुम्हारी याद ही करते थे। लड़का हाथ जोड़ ठाड़ो और उसने नमस्कार करिए, बोलो बोलो महाराज हमारे लिए कोई सेवा हो। उन्हें सेवा का तुम जैसी कच करे वो चाहते तैसी बताओ भाई, तुम रोज रात बैठे रात का चुका सुनता हो ना, अरे नौकरी भौकरी चाहते हो तो नौकरी भौकरी तुम्हें दे दे, साहब चार तो नौकरी है तो बताओ तनख्वाह का लिया? उन्हें साहब 1 लाख रुपया रोजाना। काम का करे कि कोई न करे सो तुम नहीं आए सो नौकर बढ़िया हो तो दिखे न काम करे तो कहो जब कोई न करे दादा जो करे तो चलो तुम होइए। अब नौकरी कर लगे, अब लखटकिया के नाम से प्रसिद्ध हुई है, लखटकिया के नाम से तो हुई है, हाँ लखटकिया नौकर लखटकिया हुई हो। अब रोज आओ जाओ करे, राजा महिला वही पास ही मत हो। रानी ने धीरे धीरे जब बात को जान ली तो जो लखटकिया है 2 बहन भैया हैं और उनने देखो कि सुनहरे बालों ने किया, सो उनने बागी दिमाग माई की दारीजार होन हो तो बेल हो बाना सुबिया भंगन तुरंत एकदम बांधी भेजी, जा सुबिया भंगन बोला अगला। सुबिया भंगन आई हाथ जोड़ बोली, बोला महारानी उन रुपया साथ लेंगी अब नाती नेता खूब खुश होते हैं, हमने कहा था दादी खूब पैदा करके लाते, लेकिन बेदारी या रण दोनों जिंदा है। अब ऐसो करो रुपया तो 100 और ले ले, लेकिन उन्हें कैसे मरवे को गुटका सोच। सुबिया भंगी ने बोली ला रुपया, 7 रुपया बने फिर वसूल करे, रुपया धरे घर है और जाएगा 300 जाओ महल बनो तो तारीख और पास घूमी और बोली कि मकान तो बनो है लेकिन मकान में जिलो ना यानी सुंदरता ना आई। मकान में सुंदरता तब है कि जब मकान के आगे एक अखय वृक्ष का पेड़ हो तो सुंदर लगे मकान। इतनी कह के बता चली आई। शाम को जब ड्यूटी पे छुट्टी हो गए और जाके जब सब लखटकिया जब पहुंचो अपनी बहन की डंगा देखा का बहन रूठा मैलम परी एकदम करके बहन का है भैया बोला बोला का ये रूठा मैल का परी तुम का खटपाटी लाइन परी। अरे उठा उन पर साथ करो खाना खाओ मुँह तो भूख लगी है। उन्हें भैया खाना बनो तैयार करो खाए ले, हम खाना ना खाए हैं तो काहे खाना खाओ कि अखय मिर्च को पेड़ो घर के मकान के सामने लगवाओ तो तुम खाना खाए ना हम खाना ना खाए। जब पता लगाओ ये कहाँ पाएगो कहाँ अपना पता लगाए नहीं हम तो नहीं ठीक है। उनने क्या काम करो बेहतर से जाएगा तो बहन की बहन ने खाना खाओ। उनने सबसे बढ़िया तो जो है अब कब पता लगाए वो चाहिए सो उन्हें तो 4 पता लगाओ कि तो किन्ने कही किन्ने ना कही। तो लोगों ने कुछ पूछ बता करी जब बोले कि 7 समुद्र के टापू पे अखय वृक्ष के पेड़ जहाँ 7.5 दाने को पैरा रहा तो लड़का तो बोलो बहन काहे मिलने की मिल गया अखय वृक्ष के पेड़ 7 समुद्र के टापू में और 7.5 दाने पैरा और रखवारी। उन्हें तो भैया तब मत जाइए हम खा ले तो रोटी उन्हें रोटी खा ले तुम और जाए लाए जरूर बहन की बात हम टाल दी है चिंता मत तुम कतई करो खाना खाओ और खाना खाए के जाकर तो राजा की पहुंचे उन्हें महाराज ऐसा करो हमें कल ही दे छुट्टी अब ताकि बाद में जो है हम ड्यूटी करें हमारी तनख्वाह काट लियो क्या करे। छुट्टी मांग के बैठे तो घर आए और अपना घोड़ा उस साइकिल में सजाओ
और सजाए के और लव सैली सोटा हाथ में हम मार दो घोड़ा तो जाग भाई समुद्र टापू मत घोड़ा न तो उतार दो जाएगा। जब हम उतर पड़े देख का करिया करिया जे जो टाँड दानी ठाड़े दुनिया के एक वहां में दानी है तो देख खूब हंसो मुखिया खूब हंसो जे हंसे दनेठा बोलो ने कहा रे तुम काय कर ऐसे उनने हम हंसे तो हंसे तुम बताओ तुम काय को हंसे। दानी बोलो हम तो तार से हंसे आज तुम्हारी जो है चटनी बनाए खाए हम सब लोग अब कल घोड़ा खाए लिए अब तुम चटनी है भाई हम लोगों ने खाया तुम मतलब पूरी खुराक दबा फरे तो आए ना। तो लड़का बोलो तुम ऐसा करो सब जने तैयार होकर चटनी तैयार हो जाए चटनी हम सब तैयार है संग बोले हम सब तैयार हैं तुम ठीक उन्हें ले सेली छोड़ी उन्हें बांध 750 की मोशक 750 सब कसी है छोटा देखो लगा साले कान छोड़ कनफोटी पिनोटी अब तो दया जड़ा जड़ जा हो रही बावरी 7:30 बजन लगो। अब दानी का भैया हम तो 5 रोज बता सो करे लेकिन अब मार मती मिले ना चटनी चाट पहले थोड़ी थोड़ी चटनी चाट ले फिर ताई बाद में काम करी उन्हें भैया चट चुकी है अब तुम्हें काम बताओ और हम अब कछ ना कहें तुमने देखो जो कभी पेड़ो खांदो बहुत गहराई में जड़ ना कटे कते अब खांद के हमारे संग लेकर चलो भैया ले पौड़ा लिपटे उन्हें खाए बिच पेड़ो खांदो अब खांद के लेकर चल दे तो कुछ तो लेकर चले अब कुछ खाली आता चले उन्हें सारो खाली हाथ कोई कोना चले बाकी कना मार डालो कना मार डालो चलो कुछ न सारे को छोड़ा चलो सारो खाली ना चले एक कतई चलो आगे। अब तो ऐसे भी चल रहे आगे जाना गड़िया भेड़ ले जाता है बकरी आता है ऐसे लेके चल रहे आगे। अब वे तो चले जा रहे जाए जहाँ मकान हो तो अब ताई सामने आए जो आइए जगह भैया बताओ क्या करें उन्हें मकान के सामने गाड़ी दे ले पौड़ा लिपटे उन्हें सबने गाड़ी गुड़ी तैयार कर दो हाथ जोड़े बोले भी नहीं भैया अब तुम्हारा काम पूरा हो हमें अब छुट्टी दे हम चले ना खाना खाए के जाइए। दनेटा सोचे कि सारे घर पे सतुआ ना हुए हैं कि एक मुट्ठी घर की बन जाए और जो का तक ना खाना ना खा तो जो और मरे और मरे तो चुपचाप जा बैठे जो कुछ मिले तो खा लो न मिले भूखे बैठे रहो माता तम अच्छो है चुपचाप दानी बैठी है भीतर घर में घुस गए उन्हें बहन में निकाय उन्हें देखो 7.5 दानी अकबे चुपेड़ लगा चुके। अब भाई उनको खाना वाना प्रबंध करो सुबह का काम करो लेकिन पोत के पतीली धरी और जो बोली उन्हें 7.5 दानी और हम 2 जने इनके लिए खाना तैयार वो खाना एकदम तैयार हुई हो उनने अपने 2 जने भाव से निकाल लो और दानी ने पतीली पकड़ाई दी खूब आराम से अपने अपने बिछौना बिछा तुमने कोरे कोरे खा पतलिया लेके पहले तो आए जो बहुत अलुकी है अब कोरे कोरे खाओ का खावे लेकिन कब मानो कोरो भाव अब तो बिना अपने बिछौना बिछाए तेरे कोर में ढेर लग जाए अलग जा कोरे तेरे ढेर लग जाए भर पेट उनने 7.5 दानी खाना खाओ। अब खाना खाने के बाद में उनने मोछल दौड़ता और बोले अपने दोस्त आज तुम्हारे दोस्त आओ ऐसो हमें भरपेट खाना कब ना मिलो। अब तुम ये दोस्त हमारे और एक बात हमारी मान लियो नहीं बोला कि तुम्हें कोई अगर विपत्ति आवत पर है तो अखे मिर्च के पत्ता लेके और थोड़े आगे में धारो दियो और हम जहाँ धुआं उठो ना हम तुम्हारे डंगा हाजिर इतनी कहकर दानी ने इजाजत मांगी चले गई। अब भी ड्यूटी अपनी फिर दल लगे 2-4 दिन बाद निगाह पे बिराने ने फिर बोले आइए लड़का उन्हें देखो 14 से खाई दाड़ जिंदा है बुला गया सुबिया बंगी को बांधी फिर बाजी सुबिया बंगी रहती बुलवाई लेगी उन्हें सुबिया उन्हें राड़ 14 से खाई मैंने रानी साहब से तो सही बात है उन्हें सही बात तो है लेकिन जब खूब समझ ले वे दोनों जिंदा हैं और राजा साहब ने जब जान ली तो हम तो 7 मारी जाए लेकिन रड़ जन बच्चा बचे तब ना ताजा तो 7 और ले लेकिन उन्हें मार कैसे उन्हें ला हाँ कहानी सुना 7 तो ला उसमें 7 फिर दे गई बाकी तो कैसे हुए और आराम से लेकर रुपया तो जाए घरे और जाए बाई महल की जाए फिर और पास घूमी और घूम कती सो बोली उन्हें मकान तो बनो भाई
और मकान का शोभा आई, लेकिन पूर्ण शोभा वे नहीं आई और सुंदरता बढ़े तब जब अखर बिच के पेड़ के नीचे एक बावड़ी कुआ लग जाए। लड़की फिर उठा मैंने पर। अब शाम में जब बेटे राजा साहब की ड्यूटी बजा के जब आए, देखा का लड़की रूठा मैलम, उन्हें बैंक तो रूठा मैलम पर आती का बात है। अरे एक आधा मैंने बता दे जो हो सो उन्हें भैया एक आधा कोई बात है ना है, बात रोज नहीं हो तो उन्हें कहा कि जब जाके नीचे जो है कभी पेड़ के नीचे एक बावड़ी कुआ लगा दे। कहाँ है कब बस आपको मिलेगी कहाँ, बस जो पहले तो तंजाऊ मिले और जाना कोई आते है सो कह जाते तो उन्हें कह जाते कोई बात ना, कल हम छुट्टी फिर मांगे हैं। दूसरे दिन गए सवेरे राजा साहब छुट्टी मांगी और उन्हें साइकिल घोड़ा अपना सजाओ और सजा को लेकर सीधी सौंटा फिर माधव जाग सात समुद्र में टापू में कुआ बुरा तई घोड़ा पहुंचियो दानी राय ठाड़े बड़ा देख हंसे उन्हें काय भैया हंसत काय केला उन्हें हंसत का बस मुसाफिर और घोड़ा केवल चटनी बन पाते और कुछ ना बन पाता ताश हंसे अब तुम्हें खाए फिर कल घोड़ा खाए लिए तुमने ऐसा करा हो जा तैयार खाए के लिए। हाँ बिल्कुल तैयार चल रहे आगे जो आगे चलो उन्हें छोड़ दे एकदम कसेली बांध सबकी मोसक सब कैसे कर तैयार छोड़ लगा सन कान छोड़ कर पुट्टी बनो मारा मार सब सामने बेदम कर दो हाथ जोड़ लगे भैया अब तुम बता सो करें लेकिन मार मत ना 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 चटनी और चाटा थोड़ी उन्हें भैया बता दे जो काम करें उन्हें बावड़ी कुआ खोदो पूरो और लेकर चलो बावड़ी कुआ खदो और धीरे धीरे लेके जाए कते सो आगे चल दे उन्हें सब चले आओ कदम कदा हाथ डर के मारे सबने कंधन में हाथ डाल ले और जाकर जब अकड़ बेच को पेड़ तो तय उन्हें जाकर बावड़ी कुआ तेसु लगवाए दो। हाँ जो 7:30 से बोले उन्हें भैया ने कहा ऐसा करो कि अब हमें छुट्टी दे हम चले ना खाना खाए के जाओ बिनो दे सलाह करीब नहीं जा करे सर खाए कादर हो लेकिन जा ना पाया जब बिना जा जाते बैठ गया चुपचाप है चुपचाप बैठ गया मरे भी गया फिर चुपचाप बैठिए अब तो जाकर उन्हें अपनी बहन से कही बहन भी निकाय भी नहीं देखो भाई अब खाना जो है तैयार करो 7:30 दानी और घर के 2 जने हाँ उनने तो जाए के तो आराम पतीली फिर दरी मार धोए के और उन्हें पिताजी के हाथ पतीली है 7:30 दानी 2 जने इनके लिए खाना तैयार हुई हो और उनने 2 जने अपने भाव से निकाल लो बकिया दानी ने पकड़ाए दो सोने कोरे का अफरे परे खूब ढंग से खाओ बावड़ी कुआ को पियो पानी मोछन दो पानी और बोले उन्हें की दोस्त चिंता मत करियो हमारे तुम दुश्मन ना है दोस्त हो ऐसे भरपेट खाना 8 दिन तक कभी ना खाओ और तुम्हें कोई विपत्ति आफत पड़े कोई परेशानी हो हमारी जरूरत पड़े तो जामे लेके कील कुआ मरियो जितने कन जामे चिलगा हो हम 7:30 दानी हाजिर हो जाए। अब दोस्त इजाजत दे उन्हें भाई जा सकत 7:30 से चले गए। अब कस दिन फिर ड्यूटी दी उन्हें कभी ड्यूटी देकर रान की निगाह पे फिर वही बात आई है कि बे मालूम पर दोनों जिंदा हैं और मतना है और राण रुपया तराशे थे अजर राम जा और मरे में कोशिश करना रही बांदुरिया जल्दी जा बुलाए के ला राण है कहाँ बांधी गई जाके चलो रानी साहब बुला रही बच्चे आई बेचारी फिर बोला महारानी कि रुपया तुम खाई चुकी है नाम सनाप कितने पहुंची है कई कैसे 700 दिए लेकिन कैसे मारो और अगर न मरे तो फांसी लगने वाली है तुम और हमको 7 हम मरे हैं लेकिन 8 बचे तुम ना 10 रुपया 700 ली लेकिन जुगाड़ कर जल्दी करनी रुपया बने फिर 7 ले 28 रुपया लेकर बनाते तो आराम से। अब भैया बाकी घर है तो खुशी की साथ ना मांगे ने कहता मार लड़की बान जिये देखो 3 नोट खड़खड़ा बिना चांदी के पैसा नोट वाइयो खुशी की सांस ना है वह जाकर फिर गई और जाकर मकान को और पास घूमी अब बोली मकान बनो लेकिन मकान जिलोता है लेकिन मकान की शोभा तब ज्यादा और बढ़िया है जब 7 समुद्र पार एक नांग कन्या है
और ताके संग जब शादी करके आए और जब मैं नांग कन्या के संग शादी बहू बने कर आया और मकान मजा आ जावे। इतनी बहू न कह आई लड़की फिर रूठा मैडम। शाम में जब भैया आए तो बहन का बात है तुम आदमी रूठा मैडम पड़ी जाती है कुछ। उन्हें भैया ऐसो करो एक भाजी ले आओ। उन्हें भाजी ले हम तुम्हारा पहले ब्याह करें ताकि बाद हम तुम्हें ब्याह करेंगे हम पहले ब्याह कर लें। अरे घर के संग संग पैदा भाई कुछ जाना तो घर के है ना बराबर के दो जने तो पहले कायदा कर बहनों को ब्याह करें तो भैया ब्याह करेंगे भैया पहले ब्याह कर ले। उन्हें देखो भैया ऐसा है 7 समुद्र पार एक नांग कन्या है ताकि संग शादी करके लाओ और शादी करके तुम ना ले तो हम शादी ना करेंगे। अब बात तो भाई सही है लेकिन फिर जब बताओ कि अगर हमारे कोई भौजी न हो जाए तो हमारे जो पति जी हैं तुमको आदर सम्मान कौन करेगा। है कोई तुम ही सम्मान कर लो करे तो ताश ऐसा करो पहले अपनी शादी करो। तुम नहीं ना मंती भाई जाए बहु लड़का तो उसका काम बहु बहुत ही जाग राजा साहब छुट्टी मांगी अब घरे आओ साइकिल में घोड़ा लाओ अब बैठ चल दो सेरी सोटा गया बोलियो। अब जब सेली सोता के आज बोलिए मारा मार चलो जाए रहो घोड़ा को देख आ गए 7.5 दानी। माने देखो जो माने ध्यान दो है आ तो पल्लू फंसी आ तो बचेंगे ना का कर बचेंगे। लेकिन बानी रोको मत चलो सामने जाए कतल सीधे मारा और घोड़ा चलो जाए सुबह में कानो दानी रहा है देख खूब हंसो। अब बोल किलो जगह हंसो खूब करके ने कहा अब जो असल लगे तो कह रहे कैसे हंसा तो है। अब ने तुम काय के ऐसे सो तो बताओ पहले कि हम तो ताश ऐसे कि आज खाए मुसाफिर का अब कल खाए घोड़ा का तो हम जैसे ऐसे कि मम्मा मिलिए कहने उसे मैं खाइए ले तो मम्मा ऐसे करो खाए ले मैं घोड़े बाद में खाइए हमें पहले खा उन्हें बिरचो का बनाइए खाए ले का ना आइयो कहाँ जाते कहाँ है कि हम जाते हैं 7 समुद्र के टापू में नाम कन्या को लोग निकले उन्हें चुपचाप घर लौटिया बिरचो का मखत हम तो छोड़े देते हमारे जैसे दानी जाने कितने रत्ता तो मिले और फिर जाते नाम कन्या लेने जाए तो हूं तो अब्दुल्ला कुछ जिंदा ना आओ तासे चुपचाप बेटा लौटिए नाम कन्या को तुम भरोसा मत ही करो। उनने की मम्मा कछु हुए हम जाए जरूर है हम अपनी वायदा बहन से कर चुके हैं वो तो हम निभाए हैं चाहे मर कर निभाए चाहे जिंदा पर निभाए तुमने मने ना तुमने गुट्टी तो लाया क्यों कहते हैं इतनी बढ़िया गुट्टी भाई मिली सो ले जाओ सुबह पे बाने चील बिलियां कर देंगे उन्हें कोई दानी तेरे घर नहीं आ रहा है तुझे गुट्टी दिखाई दो करिए मोहर लग जाएगी दानी की। अब जा बकिया तैया तो दानी अभी कौन बोले अब जाकर अगर दानी जो झुंड पर जो बाग गाने आ रहे है ताई गाय से गुटिया दिखाई दे उसको भैया जान दे जो दुकाने दानी बनाई जाए सब दानी पार करियो जो नहीं आ रहा है ताई दिखाई दे गुट्टी दशखत तेरे पूरे काने दानी गिरा कोई कहे जान दे भाई काने दानी बनाई जाए रहो सब दानी जब पार करियो अब जाग देख कहा कि एक कस्बा में पहुंचो से एक बुढ़िया आती सुजने कुछ प्यास लगी सुजा को उन्हें घोड़ा वो रोक दो और जाग बुढ़िया से कही कि अम्मा ऐसो करो पानी पिया दे। बुढ़िया थी पानी लेके आई अब पानी पियाओ और बोली उन्हें जब बता कहाँ रात और कैसो आए उन्हें अब अम्मा कुछ पूछो मती रात है हम पता ना कहाँ रात है हमारे जन्म स्थान में कुछ पता नहीं लेकिन इतो हमें मालूम है कम एक राजा की नौकर है हमारी बहन है खाली और हम 2 जने हैं तो फिर कब तुम जात कहाँ ये होगे तुम तो बड़ा सुंदर बच्चा मालूम तुम राजा कैसे मालूम पता पाओगे उन्हें ना हम एक महात्मा जी के बच्चा हमें बाबा जी ने पालो है तो उन्हें बड़ी निकी बात कौन पालो तुम सुंदर हो अब कहाँ जाए कहाँ से तो बताओ उन्हें जाए कहा हम नांग कन्या के संग शादी करना आए तो नांग कन्या के संग शादी करना है हाँ तुमने क्या ऐसा करो बेटा चुपचाप घरे लौटी आओ नांग कन्या के संग शादी करे वो तो सहज न आए नहीं आए और मरिए चले गए। हाँ लेकिन जो गांव है तक आ गई एक पचपेड़ा है तब नांग कन्या राते है लेकिन हुन पे सांपन को जाल है 4 तरफ सांप है सांप तुम्हें दिखाई दिए
और उन सांपों से तुम बच ना सकते हो। जो कोई लेना तब सांप डस ले तो खा ले तो मरी जाते। अब बस मर के इन तक गई हुई। तो ऐसा करो, तुम बहुत सुंदर लड़का होगे और हमें बड़ा प्यारी लगे, तुम लौटी आओ। उन्हें माता जी हम लौटे तो कैसे ना लौटे तो फिर हमारी बात मानो, उन्हें बताओ। उन्हें देखो ऐसा है कि हम बताते हैं कि तुम 7 नाने बनवाओ और 7 नाने बनवाओ और वे पचपेड़ा जो है कहीं ले 7 नान दे दे और सब में मेवा मिष्टान दूध फूद सब में घुरवाए, दूध भरवाओ सब में और मेवा मिष्टान चीनी फीनी ढंग से खूब मिलवाए के दे। तो बेटा इन रात के 8-9 बजे लगभग सांपन की लाइन लगते हैं। अब वे सब सांप एक ढूंढ दूध पीते हुए निकल जाए। उसके बाद में सब सांपन को एक सरदार है, वो जनान मोडर है, वो सब पूरा पार कतवा सब पी लिए। जब वो 7 और नानू जब दूध पी लिए तब वो तुम्हें अगर वचन दे देवे तुम मांगो सो तब तुम जान ले मिलिए। अगर बापे वचन मांग लियो और चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठियो, माने हाँ कर दई नान करने प्राप्त हो जाए, ना हाँ करी तो ना है। तो नहीं माता जी तुम बताई तय करके दिखे भाई। उन्हें 7 नाने कुमार बनवाई और उन्हें जाग पचपेड़े धर दई और दूध में खट्टो करके और जाग सब में मेवा मिष्टान घुरवाए के और लेन में नाने धर के और दूध घुरवा धर दो भर के और जाग ऊपर पेड़ हुआ तापे तो चढ़ी के बैठिए चुपचाप। जो वो 7-8-9 को टाइम लगभग बहु और सब सांपन कतारे लगी लाइन से आवे और एक ढूंढ पिए और आगे बढ़े चले जावे। जब सब सांप जब धीरे धीरे जब दूध पी गए, लास्ट जो दूध बचो एक आओ बहुत ग्रांडील पुरानो सांप और आग जाए मोबोरे सब पार जब मोबोरे सब पार लास्ट वाले 7वीं नान दूध पी के और फन करके ठाड़ो यो बोलो कि जब दूध आज खुशामंद करी है, आज दिन तक ऐसी हमारी खुशामंद करूना भाई परिवार की और जाना खुशामंद करियो, जो मांगे सो पाए। लड़का ऊपर बैठो तुमने क्या ऐसा है महाराज, हमने मांगो हमने मिलो तो हम बच्चे खाते जे तुम ना ऐसी बात ना, जो मांगे सोई मिले बेटा। तुम 3 त्रिवाचा दे, तुमने त्रिवाचा भरवाए तुमने कि हमें नांग करना चाहिए। तुमने बेटा तुमने मांगी तो बहुत बड़ी चीज है लेकिन तो मिले है। लेकिन एक बात सुन पहले, नांग कन्या मेरी ना है, एक मर्दारी सांप है बाकी लड़की है। और तुम ऐसे करियो कल जो है एक नान बनवा के लाओ जहाँ में छुरी चाकू लगे हो गए नान में, और जो साइड में जो गुंदो का वो उत्तर साइड में, वह उत्तर साइड के गुंदे पे आराम से बैठिए। वो अपनी मर्द धर के थोड़ी दूर पे फरगद में और वो चलो जा तो मर्द उजी तो देते हैं कितने बीच में बुच्चूंगा तो है। और तुम जो है साध के रस्सी मतलब जो नांद है, नांद में एक रस्सी फंसाओ, इतनी लंबी फंसाओ कि मतलब जहां तक मर्द धरी है पेड़ से लग और तहां तक झोला देकर वापस धर रहा जाएगा। वो सांप जब अंधेर हो जाए तो भाई नांद से छुरी चाकू वारे इतनी मुंह टकरा वो मर गए। बस तुम नांग करने आ गए, बैठी मिले ले जाइयो, जब सर्व देवता ने बताई दी। और मैं गए जाके नान ने बनवाई और छुरी चाकू की मिस्त्री खूब पहने औजार बम नान में लगवाए और लगवाए जाए कहते जो दिन मनो और जाके पेड़ ऊपर शाम बांध के नांद और बैठिए भाई जो बताई ताई जगह पे। उमर जो रात 11 बजे 11:30 वो शाम मर्दारी आओ और आग बाने अपने मुंह में मड़ी निकाली और ऐसी दर्द पेड़ से अलग करके उन्हें देख ली यहाँ धरी है और बाकू जी तो एकदम फैलियो चारों जो सांप तो चुंगन लगो चारों ओर। जब वो तो घंटा 2 घंटा में जब पूरे मस्त हुए चुंगे में सो उन्हें नीचे थोड़ी नांद से धीरे धीरे लटकाई और वैसे झोला दे के ऐसा करके और झोला दे के जो न जानी कब जाए के ऊपर पहुंची है बरात के डोरी को और जो झोला दे के धरी तो बिल्कुल मर के ऊपर धरी, जो मर के ऊपर ना धरी सोई बात तो अंधेरो वो सोई भरवा भज के आओ और बाई नांद में मार के मूड मार मूड लो आन हो कहीं तो खत्म हो गए। जब खत्म हो गो और सोई मिलने तो का काम करो जाए कहते सो मिलने मर लई निकारी जेम दल लई
और दिन भर के आगे जो बढ़ के गए, देखा का नांग कन्या बैठी, उन्हें उठाओ चलो, उन्हें कहाँ से आई है पापान पापी, भाग यहाँ से, ना भाई पिताजी आते होंगे तुझे मार डालेंगे। उनने की तुम्हारे पिताजी तुम मारे आए, हमारे मुंह धरे आए तो देखो चले कहें, अब तुम चलो उठाओ हमारे संग, माने कि हमारी जो प्रतिज्ञा आती कि जो हमारे पिताजी को मरे ताई संग शादी करें, चलो आज देखा का पिताजी तो मरे धरे, मन चलो हम तुम्हारे संग चल रहे, संग वाले लिवा के लाए और डुकरिया की ना आए, डुकरिया ने देखो का है बहु लगे आओ जाए कि हाँ माले आए, उन्हें हम जान तू बहुत साहसी है, जा बेटा अब तेरे दुनिया में कोई बिगाड़ने वाला पैदा ना है बहू, जो तो इतने दानी भानी सब पार करके हिन लो आइयो, अब तो हिन बीते सांप ने बीतते थे नान कन्या ले आओ तो तुम मानने वाले को पैदा बहू, जा बेटा हमारा आशीर्वाद लेकर बहू को और उन तक अपने चल रहे और चल रहे चला चले चले जाओ रास्ता में दानी मिला तई भाई गुटैया निकाल दिखा दे, अरे भैया वो वापस लौटो काना दानी बनाए जा जान दे, सब दिखाते भाई गुटैया है जो काने दाने की ढंगा है, तो देखो को बनाया बहू ले आए ने हम मम्मा ले आए, अरे भैया तैने बहुत बड़ो काम कर लो बनाया जा, अब इतना काम करने वालों को, लेकिन एक बात सुनो, अब न्योता है तब करेगा ना करे हमाओ, उन्हें कैसी बात है मम्मा करी ब्याह करे के लाए न्योता बिल्कुल तुम्हारा करें कत जा हमारी गुटैया संग लेंगे, जब गुटैया ऐसी जो तो ले जाए ऊपर सोलम 7.5 दानी हाजो तेरे हैं, ठीक इतनी कह के ताने दाने ना आशीर्वाद दो, अब आशीर्वाद दे के बेतुल लेके बहू सीधे घरे आइए। अब जब घरे लेके बहू आइए पंडित पंडित बुलाए के और उन्होंने तो शादी कर ली, और शादी करे बाद आराम चैन से रहने लगी, अब फिर ड्यूटी देने लगे, रानी ने फिर देखो कि दारी जो तो वही जिंदा अब बहुत रानी जिंदा, और सुबिया बंगे ने 28 से खाई, सुबिया बंगे ने जल्दी बुला गया बांधी गई नहीं, चलो महारानी बुलाई रही है दम निकली कि अब कोई हमारी जगह पॉइंट है सुना रहो, अब बताइए का आज मालूम पता नहीं हमें मार लगाए हैं, लेकिन गई बेचारी हाथ जोड़ी ठाड़ी भाई ने बोला महारानी, उन्हें महारानी 28 रुपया खा चुकी और दारी दोनों जिंदा, हम तो का कह चुके उन्हें मार मारो तो मरे हम मरे हैं। सुबिया बंगे ने बोली जितने हमारे जगह पॉइंट थे और हमने सब चलाई दी, लेकिन अब हमारे जगह कोई गुर ना है सो रही जो उन्हें मार पावे, लेकिन एक गुर रही फ्री को है, उन्हें बता ऐसा करो महारानी लखटकिया और लखटकिया बैन कद्दे में होता और जहर मिलाए दे खाना में और दोनों को खवाए अपने आप मरी हैं। रानी बोली देखो रानी कितनी चालाक, जब सब रकम खाई और तब जाने तो बढ़िया अब मंत्र बताओ हमें, और जो पहले ही बता देती तो जो का रुपया बर्बाद होते, अब अतिल बता चली, अब अतिल जाए कि रानी ने कही महाराज कहे कि लखटकिया बैन नेता कर दे, घरे घर के खाना बहुत दिन रात हुई तो इतना खाना तो घरे खवाए दे, राजा साहब ने कही कोई बात ना खवाए दे भाई। राजा साहब ने तो लखटकिया जब पहुंचो जाए कचहरी में तो राजा साहब बोले भाई लखटकिया बेटा नहीं बोला राजा साहब कि तुम्हारा रानी साहब बड़ा तुम पे खुश है, अब ऐसा करो कि तुम आओ और तुम्हारी बहन को दोनों जनों को न्योता है, उन्हें हमारे तो मतलब बहू कहेगी सो है तो हम 3 जने, अरे वो भाई ऐसी बात कर बहू का तो होते सोते जो कुछ हो गया दो सबको न्योता है, राजा तान बोली सबको न्योता हमने हाँ सबको न्योता माइए बहू भी ना कह देता है बंधाने में तो कुछ सौदे से तुझे है ना होते सोते वही तो देता सबको न्योता, उन्हें तो बढ़िया बात वो घरे आओ, अब आए कहते तो बोलो बहन का है सब घर के रिश्तेदार लोग न्योता है और सब यार दोस्तों को राजा की तो ठीक है, तो बहन बोली तो तुम्हारे तो मेरे नहीं तुम्हारे दानी का बोले भाई बहनों को तो न्योता हो ना रीत बात तो बहनों को न्योता है वो ले तुम्हारी जब बात सही है, सुबाना जो आते लेकर खबे चुप पत्ता और जो धारो लगाओ 7.5 दानी हाजिर, उन्हें बोलो दोस्त राजा की न्योता है आज मिले सब खाने के लिए, जब मिलने तो दोबारा फिर जो होते तुम कील खटखटाई कुआगारी 7.5 फिर हाजिर 15 से तो ये खट्टे, जब गुटैया इसी ऊपर को लाई 7.5 से फिर हाजिर 22.5 दानी मालूम पर पहाड़ इतने चारों हो रही
खाना संजा को तो राजा साहब ने खाना ना बनवाओ, जाके नाव पठाओ, जाओ बोला लखटकिया को, जब गांव से बहरान करो देख का कंदरिया तो चारों नाव भाजो सीधे घुड़सारे में घुसी गए बहनी की चाह दे जे ये लंबे लंबे मुंह बड़े बड़े दांत में सारे नेता इनको नेता राजा ने करो जे सतर भात में ऐसे खाए जे सीधे आदमी खाने खिलाए बहने घुड़सारे में घुसी हो बहुत देर हुई। रानी बोली कह राजा साहब कहे कैसो करो कह नाव तो आओ ना फिर क्या करे आओ देखो आप फिर कहा आओ कितनी दूर है भाई ट्रेन के लिए उन्हें छत्ते में देखा का बैगते चारों पहाड़े दिखाई दे ठाड़े करिया करिया से ऐसे राजा साहब की बहन दानी है सबके सब राजा साहब जाएगा तो सीट तक कतक नीचे घुसी है। अब तो जो समझ ले जो बहरान ने कौन करे सोई भी था घर में एको बहरान ना करते कोई ट्रेन ना जाओ करते रात पूरी करूं 12-1 बजाओ लगे रहो बैंड में निकाय नहीं मारा तो कोई खबर ना है क्या करे आओ ना कोई खबर तो ऐसा करो घर के ही खबर मेरे का करे भाई घर के तो खबर में करे हाँ उन्हें तो एकदम पतीली आती दरी लिपो तो कभी सत्यवानी पिताजी की यहाँ पतीली है तो 22.5 दानी और 3 जने हम सबके लिए खाना तैयार हो जाए 22.5 दानी 3 जने के लिए खाना तैयार हो दानी ने पकड़ा दी पतीली पस्सो खाओ आराम से अपने भाव से निकालो 3 जने सबने खूब पहले खाओ और खाए के अब बिन्ने बावड़ी कुआ पियो पानी मोचन में दो ताव और बोले दोस्त जब जरूरत पड़े तो बोलेंगे मजेदार खाना मिले उन तो कुदरती बारो जब जरूरत पड़े तो बोलेंगे मेरे दोस्त बोले जब दोस्ती हुई तो जरूरत पड़े तो बोलेंगे। अब अतीश जाके भी तो सब चले गए अब जे ड्यूटी फिर देने लगे उनके बहन बोले ने भैया कहे एक बात तुम बता पहले ब्याह कर लो दूसरे घर नेता खाए तैयार हो जाता और तुमने ब्याह कर लो तो अपने बड़ा बड़ा बात कुछ करे हुए ना का अरे तुम तो पार्टी कर दे घर के खवाए भी कमी तो है ना 1000 का 20,000 आदमी इतने सारे खाना खवाए हाँ तुमने ठीक है उनने जाकर तो तुमने की राजा साहब नेता दे दे बिल्कुल दे दो राजा साहब का लाए सब दे दे जाए भैया राजा साहब कचहरी में पहुंचे नहीं महाराज कहे कि हमने ब्याह कर लो बड़ा खुशी बात बेटा तो उन्हें ऐसा करो कि हमारा न्योता है तुम आओ उन्हें हम आओ अरे ना साहब आपको है आपके यार दोस्त हो गए आपके हितू रिश्तेदार हो गए गांव बस्ती को सब लोगों को न्योता है तो उन्हें हमारे यार दोस्त ना उन्हें बिल्कुल जहाँ आपके राजा होने को न्योता दोस्त होते थे सबको न्योता है जो है सो तुमने बहाने सारे जाने हमारी तभी नहीं करी अब करे हम जाओ तभी तो उन्हें राजा और मेरे यार दोस्त राजतनों के लिए फौज फाटो ले लेकर और सब आओ कम 10-20-50 राजा अपनी फौज ले लेकर चले उस रकम 100-200-500 बीघा को टाइम आके देखा का लाल आमी चारों झलने की फौज ने की लगत चाहिए कतार जो वो दिन शायद आई तो देखा का कम हुनो लाखों आदमी की चारों तबुआ राउटी लग गए तो बहन अब क्या करे आओ बहुत लंबी भीड़ है बच्चन खबान को फिर को बुलाया जाए आपको दोस्त काय के लिए दोस्त हो तो बुलवाओ नहीं पसने के लिए जो उन्हें तो धारो लगाओ अगर बीच पत्तन को 7:30 साजो जो उन्हें तो कील खटखटाई 7:30 फिर आ जाओ जो गुट्टी उल्लाई 7:30 फिर आ जाओ 22.5 दाने एकदम आ जाओ बोलो दोस्त उन्हें बैठ बोले का और उन्हें पतलियां लाई सबने तो टांग दे कमरा में भरी गरागर करेगा पत्तल जो मांगी सब चीज आई स्टॉक एकदम करेगा उनने की दानी बोले हाँ इजाजत बताओ नहीं इजाजत का बोला है जो सब जितने पब्लिक आई है इन्हें बुलाया फील्ड बैठा पात और जो सामान सत्ता है सब पसो खवा उन्हें तो यह दानी जाएगा तो जा राजा ने ट्राउटी लगे में चिल्ला देने चला राजा लगे सारे जल्दी चलाओ खाना खाओ चले गए अब दिन में देखो तो कपड़े में जगह में खाना खाओ जाके हमें खाने के लिए आई है सब लाइन बैठी लाइन बैठा दी सब कहते पतले पसी पूरी कचौड़ी लड्डू वगैरह सब गानी पसंद में रहे सबकी दांती बंद और खाए दांती बंद सबकी हुई। अब जब पसी मैंने खा चलाओ अरे खा चलाओ सुबह कौरा पकड़े को नाकम घुसे को मुंह में घुसे को उंगलियां दांत दबिया कटिया हुए हाँ और खा कोई ना बैठे कर पाए उन्हें सारे खाते नहीं भागो यहाँ से बाजे को 10-20-50 तुम मरिए सारी खोने का चले गए भाजे
आए चले गए नहीं तो अच्छी भैया साजा तो कहीं भाजा हुई तो खा लेते तो क्या कर लेते। हाँ जो राजा ने बोला सबको खबाए भी नता करो तो हमें खबाए दे भाई एक राजा की बुढ़िया ना रहे सब ने सारे जाके ढंगा कहो मत जाइए होगा बताओ जाने दानी बुलाए ले। हाँ अब तो जाए के तब अब जो खाना सब खाए के अपने सब दानी नु खाना खवाओ। अब बाद में उन्हें तो कई के पति जी ऐसो है रानी आएंगी तुम्हें तो बुलाए ले राजा साहब बुलाए ले रानी बुलवाए ले भैया तो जाकर उन्हें तो सो नाव पठाओ उन्हें जा बुला के लाओ राजा साहब को और रानी को साथ रानी आई बोले के राजा साहब आइए बस जो नाम कन्या रहा है जो बोली कि इनमें असली रानी सो तो आई ना मालूम पत बे तो कौआ मत उन्होंने तो बुलाओ पहले लड़का बोले कि महाराज रानी कोई एक और आए आपके ने कहा हमारे घर से एक भी बताए नहीं। अरे बिन्ने वो का बोला नहीं बिन्ने बोले को बोला है तो रानी भी बे बोल के आई सामने जो आके लड़का के लड़की की जो भाई तो देखे का कि उनकी दूध की धार जो फूटी मुंह में लड़का के में एक धार लड़की के मुंह में एकदम लड़का ने कार्यालय जय हमारे माँ जय पिताजी जो एकदम कार्यालय सही एकदम अब अतिशो ने बुलवाओ रानी से पूछी क्यों कारण क्या सही सही बताओ ना फांसी लगाई जाए। सब रानी एकदम कबूली सुबिया बंगन को बुलवाओ उन्हें एकदम गड्ढा खुदवाओ